हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रेडिंग बडी चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम निफ्टी का एज यूजुअल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो ये हमारा वीकेंड एनालिसिस है, तो अगले वीक में क्या हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटी पे बात करेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है और कहाँ से क्या ट्रेड बन सकती है। तो सबसे पहले हम थोड़ा पास्ट में आके देखते हैं अभी क्या हुआ है, क्योंकि देखो पास्ट प्लस प्रेजेंट, अगर आप पास्ट को कंसीडर करते हो और अभी क्या हो रहा है उसको कंसीडर करते हो, यानी प्रेजेंट को कंसीडर करते हो, तब जाके आप थोड़ा बहुत फ्यूचर के बारे में एंटिसिपेट कर सकते हो कि आगे ऐसा हो सकता है। तो हमें पहले देखने की जरूरत है कि पहले क्या हुआ चार्ट में और मार्केट में अभी क्या हो रहा है, उसके बाद से तो हम उसके बाद से एंटिसिपेट कर सकते हैं कि आगे आने वाले वीक में क्या हो सकता है अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि हमने बात की थी यहाँ पे कि एग्जैक्टली हम इस लेवल पे बोला था कि यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, जबकि यहाँ पे आप देखोगे जबकि यहाँ पे मार्केट काफी ज्यादा बेरिश मूवमेंट में थी, लेकिन यहाँ पे कुछ रीजन है जिसकी वजह से हम यहाँ पे बुलिश रिवर्सल को कंसिडर कर रहे थे। उसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बात की हुई है, फिर भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, एक बैड पैटर्न कंप्लीट हो रहा था, तो बैड पैटर्न का जो पीआरजी था वो हमारा इस लेवल पे आ रहा था और साथ ही साथ यहाँ पे इलियट वेव के 5 वेव कंप्लीट हो रही थी, 1 2 3 4 5, जिसके बारे में हमने डिटेल में पहले बात की हुई है। उसके बाद से क्या हुआ, यहाँ पे हमें अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिला है। तो आप देखोगे यहाँ पे, पहले मैं आपको ये हटा देता हूँ, पहले मैं सब चीज़ हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो हमारा जोन था यहाँ पे हमें रिजेक्शन देखने को मिला, एक पिन बार देखने को मिला है, जो कि हम बात भी करते हैं। यहाँ पे एक शार्प रिजेक्शन आना चाहिए और शार्प रिजेक्शन आया, उसके बाद से यहाँ पे उसके बाद से बुलेट मूवमेंट हो सकता था, उसको हम यहाँ तक कंसीडर करते हैं कि इस पॉइंट तक आया, उसके बाद हमें यहाँ से शायद कोई रिवर्सल फिर से देखने को मिले। लेकिन हुआ क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो सप्लाई जोन था पूरी तरह से फेल हो गया है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, जब भी मार्केट में बहुत ज्यादा बेरिशनेस होगी, यानी कि मार्केट में यहाँ पे काफी ज्यादा बेरिशनेस थी, क्योंकि 200 डेमा के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी थी, तो उसके बाद से काफी लोग यहाँ पे बेरिश होंगे। लेकिन जब क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा लोग बेरिश होते हैं, तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट स्क्वीज होता है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत शॉर्ट स्क्वीज देखने को मिला है, जिसकी वजह से प्राइस ने यहाँ पे किसी भी रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट नहीं दिया और सीधे सीधे हमारे जो हाई लेवल पे सीधे सीधे क्या है, इसमें गैप को फिल करते हुए इस पॉइंट तक आया है। तो हम यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस देख रहे थे उसके बारे में बात करते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में पहले चलते हैं। ठीक है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम क्या देख रहे थे, यहाँ पे हमें एक सप्लाई का जोन तो दिख ही रहा था, उसके साथ साथ हमें क्या दिख रहा था, एक बैड पैटर्न देखने को मिला था। बैड पैटर्न कहाँ कंप्लीट होता है, बैड पैटर्न बी पॉइंट क्या होता है, 50% पे होता है। जो लोग हार्मोनिक ट्रेडिंग करते होंगे तो जानते होंगे, अगर नहीं भी आपको आता है, अगर आपको बैड पैटर्न के बारे में नहीं भी पता है, तो आप प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने सारे हार्मोनिक पैटर्न के ऊपर वीडियो डाली हुई। तो इसका रिवर्सल जो होता है 886 से, तो 886 हमारा यहाँ कहीं आ रहा था, यहाँ से थोड़ा बहुत रिवर्सल देखने को मिला है, पर उस टाइप का रिवर्सल देखने को नहीं मिला है जिसमें हम कोई ट्रेड को कंसिडर कर सकते थे। हाँ, इंट्राडे में हम 150 पॉइंट की मूवमेंट देख सकते थे, लेकिन वैसा कोई रिवर्सल हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखने को नहीं मिला है। तो होता क्या है दोस्तों, जब भी बैड पैटर्न फेल होता है या गार्डली पैटर्न फेल होता है, उसके बाद से क्या होता है, वहाँ पे एक क्रैब पैटर्न बनता है दोस्तों। क्रैब पैटर्न कहाँ कंप्लीट होता है, 1.618 पे। तो हमारा 1.618 पे हमारा क्रैब पैटर्न यहाँ कंप्लीट हुआ है। उसके बाद से हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, यहाँ पे भी एक सप्लाई का जोन था और सप्लाई के जोन के साथ साथ 1.618 से मार्केट हमें रिवर्सल दिखाया है। तो पहली चीज़ तो हम ये समझ गए। ठीक है, इसको फिलहाल हटा देता हूँ ताकि आपको चार्ट अच्छे से क्लियर दिख सके, प्राइस के मूवमेंट को अच्छे से रीड कर सकें। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो हम ये चैनल को देख सकते हैं, इस चैनल के ऊपर की तरफ प्राइस जाके यहाँ पे टेस्ट करके ऊपर गया है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे हम क्या दिख रहा है, एक सॉलिड मोमेंटम देखने को मिला है। तो हम क्या देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से हमें एक सॉलिड मोमेंटम देखने को मिला है, जो कि मोमेंटम किस वेव में आता है, थर्ड वेव में आता है जनरली, इम्पल्सिव वेव के। तो हो सकता है कोई इम्पल्सिव वेव हो। अगर इम्पल्सिव वेव होगी तो इसमें क्या कंडीशन होगी, इसमें 5 वेव होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहो तो इलिट वेव का कोर्स अभी कुछ दिन के लिए और लाइव रहेगा, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद से केवल मेंबर्स के लिए हो जाएगा, क्योंकि हमारा पेड कोर्स था, कुछ टाइम के लिए हमने यहाँ पे पब्लिक किया हुआ था। तो आप चाहो तो इलिट वेव का कोर्स कर सकते हो। लेकिन फिलहाल हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अगर पे इम्पल्सिव वेव होगा तो इसके 5 वेव होने चाहिए। तो 5 वेव कैसे होंगे दोस्तों, ये हो गया फर्स्ट वेव, ये हो गया सेकंड वेव। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आने की कोशिश करेंगे, बस ऊपर ऊपर से हम थोड़ा बहुत देख के समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा थर्ड वेव हो सकता है, क्योंकि काफ़ी इम्पल्सिव वेव आया है। ठीक है, उसके बाद से हो सकता है ये फोर्थ वेव हो और यहाँ से हमें एक फिफ्थ वेव आती हुई दिख सकती है आने वाले टाइम पे। हो सकता है यहाँ पे हमें एक फिफ्थ वेव देखने को मिले और साथ ही साथ उसमें क्या होगा, हमें डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, जो ये वेव हो ये 5 वेव में आए, तब हम कह सकते हैं यहाँ से हमें कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अगले हफ्ते के लिए हम क्या ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या होती है, अगर यहाँ पे मंडे को मार्केट ऊपर की तरफ जाती हुई दिखती है हमें 5 वेव में, तो हम यहाँ से एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी को कंसीडर कर सकते हैं इस पॉइंट से आसपास से। ठीक है, तो उसको मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट वापस नीचे आ जाती है, देखो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से अपनी स्टडी को चेंज करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो ये कोई इंपल्सिव वेव नहीं थी, ये कोई करेक्टिव वेव थी। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा कि अगर हमें नीचे की तरफ कोई इंपल्सिव वेव शुरू होती दिखती है, यानी कि प्राइस अगर यहाँ पे आता है, देखो ये तो हमारा एक जो हमारा पुराना रेजिस्टेंस का जोन था दोस्तों, यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, तो प्राइस यहाँ से आगे अगर रिवर्स हो जाता है तब तो कोई बात नहीं। अगर यहाँ से इस सपोर्ट को तोड़ता है और नीचे की तरफ आता है, तो हमें बहुत अच्छी मूवमेंट नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में आगे अपडेट करूँगा, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं होगा। यहाँ पे अगर 5 वेव में नीचे की तरफ आती है, यानी कि अगर ये थर्ड वेव कंसीडर करते हैं इसको हम,
ये मान लो फर्स्ट वेव हो गया, सेकंड वेव हो गया, और यहाँ पे अगर थर्ड वेव कंप्लीट होती है, फिर फोर्थ और फिफ्थ आने के बाद यहाँ पे छोटा मोटा करेक्शन दिखाती है, उसके बाद अगर प्राइस नीचे आता है तो उसके बाद हमें नीचे की तरफ बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, प्राइस का मूवमेंट देखना है दोस्तों, क्योंकि हमें क्या करना है, पास्ट को हमने देख लिया कि अभी तक क्या हुआ है, फिर प्रेजेंट मतलब जो आने वाले टाइम पे हमें जिस टाइम भी हम ट्रेड लेंगे तो उस समय क्या चल रहा हुआ, उस समय अगर ऊपर की तरफ 5 वेव चल रही होगी तो हम वहाँ से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, नीचे की तरफ यहाँ सपोर्ट पे आके यहाँ पे हम कोई रिजेक्शन दिखा रही होगी तो यहाँ से हम, या फिर यहाँ पे RSI स्वैप दिखेगा। RSI स्वैप का मतलब कि यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन से आके यहाँ से प्राइस ऊपर तक आता है वो दिखेगा, और इस पॉइंट पे आता है तो हम यहाँ से कोई लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, इस सपोर्ट को तोड़ने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ इम्पल्सिव वेव आए, उसके बाद से फोर्थ और फिफ्थ वेव आए, उसके बाद यहाँ पे कोई करेक्शन आए तो हमें नीचे की तरफ बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जिसमें हम अच्छा खासा शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।